महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर, अपने मुखारविंद से आज उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में देशना देकर के कृतार्थ करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोहे सिरे सिरणे विहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे जीलोए। नमो हरिहंताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलबद्ध आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज जी की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन धर्म की जय हो। जय बोले मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव को। बंधु, वर्तमान शासन है, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे थे, आज 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन, सेकंड लास्ट दिन, उत्तम आकिंचन धर्म का दिन। ये धर्म अपने आप में ही कह रहा है आकिंचन, कुछ भी नहीं है मेरा। जहां जहां मैं जिसके लिए भाग रहा हूं वो कुछ ही मेरा नहीं। आज संप्रदान शक्ति का दिन है। संस्कृत में 7 कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। एक संबोधन, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण संबंध में पेपर, अधिकरण काकी के संबंध काकी के नानी रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे वो हरे। इस संस्कृत में कारक होते हैं। इसमें एक कारक आता है संप्रदान कारक। किसके लिए? आकिंचन धर्म बस इसी प्रश्न की खोज के लिए है। बस जिसने इस प्रश्न को खोज लिया उसके अंदर में आकिंचन धर्म आ गया। किसके लिए? मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी संचय कर रहा हूं, जो भी मेहनत कर रहा हूं, जो भी वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा हूं, किसके लिए? बस एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है आपको। आकिंचन धर्म बहुत बड़ा धर्म नहीं है, बहुत गहरा, मतलब ऐसा नहीं बहुत कठिन धर्म हो आपको समझने बड़ा बहुत दिक्कत हो। एक प्रश्न का उत्तर जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन आपके अंदर आकिंचन धर्म आ जाएगा। बस एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना है हमको। शांत होकर शांति से एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। जब आपको समय मिले तब ढूंढ लेना। अपने घर की छत पर चले जाना, वहां पर बैठकर एकांत हो, क्योंकि भीड़ भाड़ में आपको नहीं आएगा उसका उत्तर। बता दे रहे कैसे इसका उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर एकांत में मिलेगा। कोई शोरगुल ना हो, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं है। उस समय आप अपने आप से पूछना, ये जो भागम दौड़ चल रही है, भागम भाग चल रही है, जो जीवन की इस संसार की रेल दौड़ में हम रेस में जो भाग रहे हैं,
और बेहताशा भाग रहे हैं। वैसी स्थिति है जैसे एक व्यक्ति को कहा गया, एक राजा ने एक घोषणा कर दी कि जिसको जो जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन नाप ले, जिसको जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन नाप ले। तो सभी लोग सोचते कि यह मौका अच्छा है, जितनी जमीन चाहिए नाप लेते हैं, पर शर्त यह है कि लौट के उसी स्थान पर शाम तक सूर्यास्त के पहले पहले वापस आना पड़े, तब तो वो जमीन तुम्हारी होगी, और नहीं तो वो जमीन तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए जितनी नापना है नाप लो, पर शर्त यह है कि सूर्यास्त के बाद वापस, सूर्यास्त के पहले पहले आपको उस स्थान पर, जिस स्थान से आप प्रारंभ किए उस स्थान से आपको चलना पड़ेगा। एक व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति प्रारंभ करता है नापना, देखता है सब लोग धीरे धीरे एक एक कदम नाप रहे हैं, उसको ऐसे नापेंगे तो कितनी सी जमीन आ पाएगी, मुझे दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। हम देखते हैं लोग व्यापार कर रहे हैं, अरे ये तो इतना धीरे धीरे व्यापार कर रहे हैं, इतना नहीं, अपन तो बड़ा बड़ा व्यापार करेंगे, ज्यादा ज्यादा पैसे कमाएंगे, ऊंचा ऊंचा व्यापार करेंगे, एक नहीं 10-10 फैक्ट्री लगाकर, जगह जगह अपना व्यापार फैलाकर, जगह अपनी अपनी ब्रांच फैलाकर जगह जगह खूब धन संपत्ति कमाएंगे। ऐसे उसने भी सोचा क्या ये धीरे धीरे एक एक कदम नापना है, और उसने दौड़ना प्रारंभ किया, बेहताशा दौड़ना प्रारंभ किया, बेहताशा, इतना दौड़ा 12 बजे तक, दोपहर को 12 बजे तक दौड़ता ही रहा। इतनी दूर पहुंच गया, संतुष्ट हो गया, हाँ अब ठीक है। आप भी संतुष्ट होते एक स्थान पर पहुंचने के बाद कि अब ठीक है, अब यहां तक मैं कर लिया। आप भी अपने जीवन की दौड़ में, बचपन से जब से आपने होश संभाला है, व्यापार संभाला, तब से आप दौड़ ही रहे हो, पैसे के पीछे दौड़ ही रहे हो, कमा कमा के, पहले गाड़ी नहीं थी, गाड़ी खरीद लिया आपने, घर नहीं था, मकान नहीं था, फ्लैट नहीं था, सब खरीद लिया, सब इच्छाएं पूरी कर लिया आपने, बच्चों की शादी के लिए पैसा आपने इकट्ठा किया, उनको खूब अच्छे से पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे, खूब पढ़ाया भी, खूब अच्छी शादी की। बेहताशा इस दौड़ में दौड़ते रहे। अब आप संतुष्ट हो गए हैं, हाँ पर्याप्त काम कर लिया मैंने। वो व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया, चलो अब लौटना चाहिए, बहुत दूर निकल आया हूं, अब मेरी बहुत जमीन हो गई है, अब मुझे लौटना चाहिए। तभी सामने एक बाउंड्री वॉल उससे दिखाई देती है, सोचता है क्यों ना इस बाउंड्री वॉल तक, और इतना सही तो और है, थोड़ा और दौड़ लेता हूं। जल्दी से दौड़ के वो बाउंड्री वॉल तक पहुंचता है, और जैसे ही बाउंड्री वॉल के पास पहुंचता है तो सोच झांक के देखें इसके बाद क्या है। देखता है उसके बाद एक बहुत सुंदर कमलों से भरा हुआ एक सरोवर उस बाउंड्री वॉल के उस पार होता है। वो सोचता है यदि ये सरोवर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा और दौड़ूंगा, इसे घूम के मैं इसको कवर करूंगा और मैं सरोवर के उस साइड पहुंच जाऊंगा तो ये सरोवर भी मेरा हो जाएगा। और फिर से दौड़ना प्रारंभ करता है, और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ता है उस सरोवर के उस साइड पहुंच जाता है, और अब प्रसन्न होता है, अब मेरा काम पूरी निश्चिंत हो गया हूं, अब सरोवर भी मेरा हो गया है, अब वापस चलना चाहिए। और वापस रिटर्न की ओर जाता है, लेकिन भागते इतना थक चुका होता है, अब उसके शरीर में जान ही नहीं बचती। भागा था 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, अब चलने के लिए 1 किलोमीटर की स्पीड नहीं हो रही। अब उसके पैर लड़खड़ाने लगे हैं, गर्मी से उसका शरीर, पसीने से उसका शरीर लत-तल हो गया है, कंठ उसका सूख रहा है, भाग ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा। भागना तो छोड़ो, भागने की तो बात ही छोड़ो, पैदल भी चलना उसका मुश्किल हो रहा है।
वो जैसे तैसे बेहताशा वापिस भागता है, हाँपते 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 भाग रहा है कि नहीं मुझे वापिस तो जाना है, वापिस तो जाना है, कैसे भी करके जाना है। लेकिन अब शरीर पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा उसका। भागता है जितनी दूरी तक भाग सकता है भागता है, फिर पैदल चलता है, फिर उससे पैदल भी नहीं चलता, आखिर में गिर जाता है तो सरक सरक के चलता है, लेकिन सरक सरक करके भी एक समय बाद वो भी नहीं चल पाता, सामने दिखाई देता है लेकिन उसका प्राणांत हो जाता है। इतना कमाया, इतना भागा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लगा क्योंकि वे अपने गंतव्य पर वापस लौट ही नहीं पाया। ऐसे हमने कितना कमाया, कितना कमाया, कितना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, लेकिन अंत समय तक पहुंचते पहुंचते सोचा था हम कर लेंगे धर्म, सोचा था हम कर लेंगे अपना कल्याण, सोचा था हम करेंगे धर्म, करेंगे तपस्या, करेंगे आगे अपना कर्मों का क्षय, करेंगे प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिगुण करेंगे, थोड़ा भी कमाई कर लें, थोड़ा संपत्ति कमा लें, थोड़ा और करते 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 समय की आयु के उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, बुद्धि विवेक खत्म हो चुका है और आखिरी में अस्पताल पे सड़ते सड़ते चला गया। कुछ भी जितना कमाया था कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस अशुभ कर्मों को साथ में बांध के लेके गया। आकिंचन धर्म यही कह रहा है, किसके लिए? जो अपने नाम लिखा रहे हैं, नाम बड़ाई करा रहे हैं, नाम 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 ना डूब जाए, भले भव सागर में हमारी नैया डूब जाए। किसके लिए? ओ निर्मल, इन पंखों पे नाम लिखा दिए, जैसे जैसे पंखे घूम रहे हैं वैसे तुम भी घूमोगे। अरे पंखों को तो छोड़ो, तुम कह रहे निर्मल पंखों पे, अरे लोग संडासे पे नाम लिखा के जाते हैं। हमने बनवाया संडासा, ये बाथरूम, ये संडासा अमुक चंद जी, अमुक चंद ने। हाँ भैया, तुम्हारी राशि इसी संडासे की थी, जो तुम्हारी राशि संडासे में ही लगी, और वहां भी अपना नाम चाहिए। आप देखो, व्यक्ति संडासे में भी दान दे रहा है तो वहां भी एक पटिया लगवा रहा है कि ये बाथरूम हमने बनवाए। अरे बहुत बड़ा काम किया तुमने। आकिंचन धर्म आ जाता, ये पटिया किसी के नहीं बचे। एक दिन ये जो भवन दिखाई दे रहा है, कोई आएगा कहेगा अब ये पुराना हो गया है, अब ये जीर्ण हो गया है, छोटा पड़ने लगा है, इसको तोड़कर नया बनाते हैं। कोई आएगा और इसको फिर से नया बना देगा, फिर तुम्हारे पट्टी भी चले जाएंगे। आज सब प्राचीन मंदिर टूट रहे हैं, नए नए बन रहे हैं। प्राचीन जीर्णोद्धार के नाम से प्राचीन मंदिरों को तोड़कर नया मंदिर बनाया जा रहा है। और उस पर जिनने पट्टियां लगाए थे बड़े लड़ झगड़ के लगवाए होंगे, मारा कुट्टी करके भी हो सकता है लगवाए हो पट्टिया के पीछे लड़ाई झगड़ा किया हो, ना जाने कितना कसाई हुआ हो, और सालों सालों तक बैर बांध के भी रखे होंगे। लेकिन नई पीढ़ी आई, उसने मकान वो मंदिर ही हटा दिया, ले तुम्हारा पटिया गया, हमारा पटिया गया पटिया, अब नए लोग आएंगे, नया पटिया, नया सब कुछ होगा। किसके लिए? आकिंचन धर्म कह रहा है, मेरे आत्मा के अलावा कोई भी मेरा कोई भी नहीं। जिसके लिए मैं कर रहा हूं, जिनके लिए तुम कर रहे हो, वे सब तुमको छोड़ के जाएंगे। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे भगनी हो, चाहे भार्या हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो,
कोई भी हो, जिसके लिए भी तुम कर रहे हो, ये सब तुम्हें छोड़ के जाएंगे। आज ही गांठ बांध लो, अच्छे से बांध लो, इतने अच्छे से बांध लो कि साथ में रहते रहते ये विवेक ज्ञान रहे, कोई भी मेरे साथ में नहीं रहेगा। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ओ पारस तुम कर रहे हो, कर लो, तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ना तुम पार्टनर के साथ जाओगे, 40 साल से रहे हो, 50 साल से रहो, चाहे 100 साल भी क्यों ना रहो साथ में, तब भी अलग अलग ही जाओगे। किसके लिए? शरीर की पहचान मिट जाए तो आत्मा की पहचान हो जाए। ये दिन पहचान मिटाने का दिन है, पहचान बनाने का दिन नहीं है। जब तक पहचान बनाते रहोगे तब तक अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, और जिस दिन पहचान मिट जाएगी उस दिन निज की पहचान प्रारंभ हो जाएगी। जब तक बाहर में पहचान बनाने की भाव बने रहेंगे तब तक अंदर की पहचान नहीं हो सकती। भूता दृष्टि को समझने की आवश्यकता है, तुम कौन हो इसे जानने की आवश्यकता। कौन हो नवीन? क्या नाम तुम्हारे पिताजी का? सीलचंद जी। सीलचंद सेठी के पुत्र हो? कौन हो तुम? नवीन? तुम नवीन हो? नवीन, तुम नवीन हो कि प्राचीन हो? नवीन, तुम नवीन हो या प्राचीन हो? मतलब अभी अभी के हो या पहले से हो? कब से हो तुम नवीन? हैं? जब से जन्म हुआ तब से तुम नवीन हो। मतलब जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिताजी सीलचंद जी ने, ओ छवि जी कहां गए, तो छवि बोले थे कि नवीन पैदा हो गया, नवीन आया, नवीन आया। क्या बोले थे? हैं? नवीन बोले थे। तुम तो जन्म से नवीन हो, तो जब पैदा हुए होगे तो नवीन पैदा हो गया, नवीन पैदा हो गया, ऐसा बोले थे क्या? तो क्या बोले थे? तुम कौन हो? क्योंकि तुम जब इनसे नवीन होते तो फिर यही कहना पड़ता, नवीन पैदा हुआ है, नवीन का जन्म हुआ, नवीन का जन्म। तब तो किसी ने नहीं कहा कि नवीन का जन्म हुआ है। तुम कब से हो नवीन? कब से हो? जब से जन्म लिया तब से? मतलब तुम नवीन नहीं हो ना, कि नवीन हो? क्योंकि तुम जन्म लिए थे तब तुम नवीन नहीं थे। बाद में लोग तुमको नवीन बोलने लगे, तुम अपने आप को नवीन स्वीकार करने लगे। पहले तो तुम नवीन नहीं थे। क्या थे? कौन थे? सुरेश? सुरेश हो तुम? पक्का? कब से हो ये सुरेश? जन्म हुआ तब से? सुरेश का जन्म हुआ था या एक जीव द्रव का जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? जीव का जन्म हुआ था या सुरेश का जन्म हुआ था? प्रथम तो कह रहे सुरेश का जन्म हुआ। मैं जन्म से ही सुरेश हूं। मैं कौन हूं? इस पर्याय में एक नाम दे दिया। तुम्हारे पिता ने तुमको नाम देके बताओ, अच्छा किया बुरा किया? अशोक जी, पिता ने तुम्हारा नाम रख के तुम्हारा सब इंसाफ किया है कि नहीं किया, या ना इंसाफी की तुम्हारे साथ? आपको पहचान देकर उन्होंने अच्छा किया बुरा किया? आपको तो लग रहा है अच्छा किया, हमको तो लग रहा है बुरा किया है। आज यदि पहचान ना दी जाती, कोई अशोक कह के भी गाली देता, तुम्हें बुरा नहीं लगता।
जब से तुम्हें पहचान दी है, जब से तुम्हें संपत पहचान दे दी है, अब संपत कह के कोई गाली देता है, हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। यदि मेरा नाम संपत नहीं होता, कोई देता रहता गाली, क्या तुम्हारे परिणाम खराब होते? क्या होते? क्या सुख? जैसी अशोक नाम बोला, तुरंत हमारी दृष्टि पहुंचती है। पूजन भी कर रहे हो, माला भी फेर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, अगर कान में अशोक नाम पड़ गया, कान में सौभाग्य नाम पड़ गया, तुरंत पूरा ध्यान जाता है। जो ध्यान भगवान में लग रहा था, जो ध्यान परमात्मा में लग रहा था, वो ध्यान नाम में चला जाता है। कौन मुझे बुला रहा है? बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया नाम देकर। क्यों हनुमान जी, अच्छा किया क्या? आज यदि नाम ना होता तो मुझे कोई विकल्प ही नहीं होता। बस इसी नाम की तो विकल्प है। मेरा नाम क्यों लिया? तो जिसका लेना था लेते, पर मेरा क्यों लिया? मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तुमने सबका लिया, पर मेरा क्यों नहीं लिया? मेरा भी लेना था, मैंने भी तो बोला था, मैंने भी तो कहा था, मैंने भी तो पैसा दिया था, सबने दिया था, मैंने भी दिया था, पर मेरा नाम क्यों नहीं बोला? ये विकल्प क्यों आ रहे हैं? ये पिता ने नाम रख दिए। यदि नाम ही नहीं होता तो विकल्प ही नहीं होता। अच्छा किया नवीन, अच्छा किया पिता ने तुम्हारे साथ। क्यों अशोक जी, अब बताओ। इतने संकल्प विकल्पों में डालकर तुम्हें छोड़ के चले गए। बोलना था, हे पिता, इतने संकल्प विकल्प देकर आप चले गए। मेरी आत्मा में कितने कर्म का बंध अब मुझे हो रहा है। अब मैं इस नाम के पीछे, इस नाम के पीछे लड़ता हूं, इस नाम की रक्षा के लिए दूसरों के साथ क्लेश करता हूं, इस नाम के पीछे अपना सर्वस्व लुटाने तैयार हो जाता हूं। इस नाम, बस एक नाम के पीछे। और नाम नहीं होता तो आज मुझे क्लेश भी नहीं होता। पहचान मिटाना है, पहचान मिटाना है। जब त्याग कर ही दिया है, अब क्यों आकिंचन रखा? त्याग करने के बाद भी व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता। त्याग कर दिया, भैया मेरा नाम जरूर बोलना, मैंने इतना रुपया त्याग किया है। त्याग करने के बाद भी मेरा नाम आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? सबको बताएंगे नहीं बताएंगे? आप नहीं बता तो मैं जाके बताऊंगा मैंने कितना दिया है। त्याग के बाद आकिंचन रखा है। क्यों रखा है? आदमी को छोड़ने के बाद नाम की भूख होती है, देने के बाद नाम की भूख होती है। मेरा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए कहा आकिंचन। हम पूरा घर छोड़कर आ गए, परिवार छोड़ के आ गए, रिश्ते छोड़ के, नाते छोड़ के। देखो हमने मुनि बन गए, सब त्याग कर दिया। तो आचार्य कहेंगे त्याग किया है अच्छे से, सब जगह लात मार के आ गए, अभी लात अच्छे से पड़ी नहीं है, इसलिए अंदर अभी बैठा है। हमने भरा पूरा परिवार छोड़कर दीक्षा ली है, अभी भी अंदर बाप बैठा है। हमने भरा पूरा परिवार, धन संपत्ति, ऐश्वर्य छोड़कर दीक्षा धारण की है। तो आचार्य अभी आकिंचन धर्म नहीं आ रहा है। त्याग तो हुआ था, लेकिन त्याग का त्याग नहीं हुआ अभी तक। त्याग हुआ है, त्याग का त्याग नहीं हुआ। और जब तक त्याग का त्याग नहीं होगा, अब बहुत से लोग ये पंचम काल है, बड़ी दुर्बुद्धि वाले लोग होते हैं, खोटा अर्थ निकाल लेंगे।
अच्छा, त्याग का त्याग कर रहे हैं, मतलब आज से हम त्याग नहीं करेंगे, इस बात का त्याग करते हैं। हम त्याग नहीं लेंगे, मतलब हम त्याग कोई नियम नहीं लेंगे, इस बात का हम नियम लेते हैं। त्याग का ही त्याग कर दिया, और हम कोई त्याग नहीं किया करेंगे। त्याग करने का, अरे भैया ऐसा नहीं करना, त्याग करने का त्याग नहीं करना। हम दान नहीं देंगे, हमने दान नहीं देने का नियम ले लिया, दान देने का त्याग कर दिया है। महाराज ने बोला था त्याग का त्याग करना, तो हमने दान देने का ही त्याग कर दिया है। इसलिए बहुत सारे जीव आप देखोगे, उनके दिमाग उन्होंने सोच के रखा है। हम भी देखते हैं, आप भी देखोगे, कितनी भी बोलियां हो, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, और उन पास कितना भी पैसा रखा है, तभी एक बोली एक बार भी मुंह से नहीं निकलता कि मेरी तरफ से इतना तो बोल दो। मिले नहीं मिले, झूठा भी नहीं निकलता व्यक्ति के दिमाग से। ऐसे बहुत से जीव मिल जाएंगे, तुमको पता है बोली तो 1,00,000-2,00,000 में ही जाएगी, और बोली शुरू रही 10,000 से, और ये भी पता है कि 1,00,000 से पहले खत्म नहीं होने वाली बोली, तब भी उससे 21,000 नहीं बोल पाएगा मुझसे। क्यों? उसने त्याग करने का ही त्याग है। ऐसे जीव मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे। तुमसे तो कहेंगे हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन खुद एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे। तुमसे तो कहेंगे हाँ बोली लगाओ, बोली लगाने से बहुत पुण्य लगता है, बहुत ये लगता है, बहुत ऐसा लगे। तो भैया जब इतना ही सब कुछ लगता है, तो इतना ही बखान कर रहे हो बोली का, इतना ही बखान कर रहे हो दान का, तो तुम क्या नहीं कर लेते थोड़ा सा? एक बार तुम भी तो लगाओ, सबके सामने लगे, जिससे कि कहने वाला भी ये मान रहा है कि तीर पुण्य का कार्य है, वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ रहा है। जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना उसने भी लगाया है। अब कहने वाला खुद तो 1 रुपया नहीं लगाता, दूसरे से उनसे कहेगा हनुमान जी से, हनुमान जी लगाओ, हनुमान जी बढ़ाओ, अपने भैया को बोलो ये बहुत पुण्य का काम है। अरे इतना पुण्य काम, थोड़ा सा तू भी तो बढ़ा दे एक बार। क्या तुझे पुण्य नहीं चाहिए क्या? तुमको पुण्य नहीं चाहिए क्या? सारा पुण्य तुमको दूसरों को ही देना है, खुद के लिए तो थोड़ा सा बचा लो। त्याग का त्याग करने का दिन, आकिंचन धर्म का दिन। ये 10 धर्म निर्गंत पर्व ही हैं। जो पावन हो रहा है वह पर्व है, जो पावन होने के लिए तैयार हो रहा है, पर्व मना रहा है। जो पावन होना चाहता है वो पर्व बन रहा है। ये निर्गंथ ही पर्व हैं, और जो पावन होने की तैयारी कर रहा है वो श्रावक है। जो पावन हो चुका है वो निर्गंथ है, जो पावन होने की तैयारी कर रहा है वो पर्व मना रहा है। श्रावक पर्व मनाते हैं, और धन्य योगीश्वर वे पर्व होते हैं। श्रावक ये पर्व मना रहे हैं, धन्य योगीश्वर जो स्वयं पर्वी हैं, जिन्होंने पर द्रव तो छोड़ो, अपने निज शरीर को भी अपना नहीं माना, अपने निज शरीर से भी जिनको कोई राग नहीं है। ये है आकिंचन धर्म के धारी योगीश्वर निराज। योगी गम्यम रहस्य परमात्मा, ये जो रहस्य है आकिंचन धर्म का, ये मात्र योगी गम्य है। आज मिल लो कार्तिकेय स्वामी से, एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे महाराज जिनका शरीर वसूले से छीला जा रहा है, तब भी मुख से आह तक नहीं निकल रहे। कार्तिकपुर नगर के राजा अग्निदत्त, उनकी रानी वीरवती, एक पुत्र कार्तिकेय और एक पुत्री की कृतिका। पुत्र कार्तिकेय, पुत्री कृतिका। यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं, यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं। कृतिका की शादी दूसरे राज्य में हो जाती है, पर जिससे जहां पर शादी हुई वो राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। उसे जैन धर्म से कोई लगाव नहीं था, ना वह जैन धर्म को जानता था। शादी हो गई, संबंध हो गया, शादी हो गई, संबंध बैठ गया। इधर कार्तिकेय गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था। गुरुकुल में अध्ययन करते करते
उसने जैन धर्म के मर्म को समझा और दीक्षा के भाव बनाता है। दीक्षा के भाव के बनाकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे अपने कल्याण की इच्छा रखता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए, इसलिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। माता पिता से अनुमति लेकर चला जाता है दीक्षा के लिए वन में, और दीक्षा लेकर मुनि बनकर वन वन विहार करते हैं। एक दिन क्रौंचपुर नगर कार्तिकेय स्वामी रोहिणी नगर के राजा क्रौंच के नगर में पहुंचे। रोहिणी नगर पहुंचे जहां का राजा क्रौंच था। उन्हें पता नहीं था कि ये राजा विधर्मी हैं। विहार करते करते पहुंच गए उस राज्य में, और भाग से देखो उसी राज्य में उनकी बहन की शादी हुई थी। उसी राजा से, क्रौंच राजा से उनकी बहन की शादी। उन्हें पता ही नहीं था, वो तो गुरुकुल में थे तो उन्हें पता ही नहीं था कौन से राज्य में कहां पर उनकी बहन की शादी हुई है। वो तो विहार करते करते पहुंच गए। इधर राजा रानी महल के ऊपर झरोके में बैठे हुए थे। तभी रानी देखती दिगंबर मिराज आ रहे हैं। अब रानी ने तो बचपन से अपने घरों में मुनियों की भक्ति की थी, उसके अंदर तो मुनियों के प्रति अगाध आस्था श्रद्धा थी। फिर राजा ने कभी मुनियों की भक्ति की नहीं थी, और उसको ना तो मुनियों से कोई लगाव था, इसलिए उसके अंदर कोई भक्ति भी नहीं थी। जिसके अंदर गुरुओं के प्रति भक्ति होती है, जैसे काले बादलों को देखकर मयूर नाचने लगता है, मयूर पंखों उड़ाकर फैलाकर नृत्य करने लगता है, जैसे काले बादल आते हैं, ऐसे ही जो धर्मात्मा होता है उसका मयूर दिगंबर गुरुओं को देखकर नाचने लगता है। चलो अब दिगंबर गुरु आ गए, उनकी सेवा करूंगा, वैविध्य करूंगा, आहार दूंगा, प्रवचन सुनूंगा, मन मयूर नाच उठता है। जो पापी लोग होते हैं वो उल्लू की भांति जैसे सूर्य निकलता है तो जाकर अंधेरे में उल्टे लटक जाते हैं। महाराज निकलते देखते हैं तो गली काट के निकल जाएंगे दूसरी जगह, जाके नमोस्तु ना करना पड़ जाए। ऐसे जीव भी होते हैं, सामने से महाराज बैठे भी होंगे और उन्हें निकलना भी होगा, पास में जाके नमोस्तु कर कर भी निकल सकते थे। वो देखेंगे कौन सी पतली सी गली है, मैं वहां से निकल जाऊं, और ऐसी पतली सी गली में से निकल जाएंगे चुपचाप दुबक के। सामने से निकलूंगा तो नमोस्तु करना पड़ जाएगा, झुकना पड़ जाएगा। ऐसे उल्लू प्रकृति के लोग भी हैं और मयूर प्रकृति के लोग भी हैं। रानी का मन मयूर नाच उठा, दूर से देखती है दिगंबर मिराज चले आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। और जैसे जैसे महाराज नजदीक आ रहे हैं, उनका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता है। और जब स्पष्ट चेहरा होता है, अरे ये तो मेरे भाई हैं, अंदर ही अंदर, अरे ये तो, अब सोच जब एक सामान पहचे भी नहीं हो, जब मुइराज को देख लाता तो जो मुइराज का भक्त उसका मन भी नाच उठता है, भागता उनके पास, दौड़ता उनके पास मिलने। और फिर तो कहीं अपना ही कोई सगा रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंधु यदि मुइराज हो और वो नगर में आए तो कैसा मन उमड़ता है फिर तो। और जैसे मुइराज को देखती है वो तो ध्यान ही भूल गई, राजा भी साथ में बैठा है, राजा बातें कर रहा है, और राजा की बातों को नजरअंदाज करते हुए और दौड़कर मुइराज के दर्शन करने अपने महल से भागती है, उतरती है, भागती है। राजा देखकर ये क्या कर रही है, कहां जा रही है? वो देखती कि रानी दौड़ते दौड़ते मुइराज के चरणों में नमोस्तु कर रही है। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुइराज कहता है क्या एक नंगे व्यक्ति के सामने झुक रही है, मुझे छोड़कर, मुझे इग्नोर करा इसने, मेरी अभिनय करी और उस नंगे व्यक्ति के सामने झुक रही है।
अभी सबक सिखाता हूं। जाओ सैनिकों, उस व्यक्ति को पकड़ो और उसका सारा शरीर बसूले से छीन दो। सैनिक जाते हैं और कार्तिक मुनिराज को पकड़कर एक खम्भे से बांध देते हैं और बसूले से उनका शरीर छीलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कोई लकड़ी छीलता है, लकड़ी की छाल छीलता है, ऐसे इनकी खाल छीलना प्रारंभ कर देते हैं। इधर शरीर छिल रहा था, उधर कार्तिकेय स्वामी अपने ध्यान में लीन हो गए। हे शरीर, तू तो छिलने ही वाला था है, तू तो जलने ही वाला है, तू तो नष्ट होने ही वाला है। अच्छा हुआ मरने के बाद जलता, मरने के बाद नष्ट होता। जीते जी मैं तुझे नष्ट होते देख रहा हूं। शरीर के नष्ट होने से मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, शरीर के जलने से मेरी आत्मा नहीं जलेगी। अंतरंग में चिंतन प्रारंभ हो गया। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं अग्नि में, भीगे न किसी भी जल में। जले नहीं अग्नि में, भीगे न किसी भी जल में। सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। चिंतन प्रारंभ हो गया। इधर राजा उसके शरीर को छील रहा है और उधर मुनिराज अपनी आत्मा एकत्व व्यक्त चित स्वरूप अखंड ज्ञायक भाव आत्मा में लीन हो गए। ये है आकिंचन धर्म। हम तो सिर्फ ये ही बोल सकते हैं आकिंचन धर्म की। हम तो मात्र आकिंचन धर्म की जय ही बोल सकते हैं। एक मच्छर का दर्द तो सहन कर ही नहीं सकते, उस मच्छर को भी मार डालते हैं। काट कैसे लिया तूने? हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? फिर एक बार काटा तो ठीक था, फिर दूसरी बार फिर से आ गया काटने, और तीसरी बार फिर से भी आ गया। अब तो प्राणों से ही हाथ धोएगा। फिर धन्य है जो पूरे शरीर को ही छीला जा रहा है, तब भी अपने स्वभाव में लीन है। इसका नाम है आकिंचन धर्म। जो अपने शरीर को ही अपना नहीं मान रहे, फिर पर के शरीर को अपना क्या मानेंगे? फिर पर के शरीर को, पर वस्तुओं को, पर नामों को, पर साधनों को अपना क्या मानेंगे? इसका नाम है आकिंचन। ममत्वं परिभज्जामि निममत्वं उपसम्पज्जामि। मैं ममत्व का त्याग करता हूं, निर्ममत्व को घृण करता हूं। यही है, इतना ही मात्र आकिंचन। आपका आकिंचन धर्म को तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो आकिंचन धर्म की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे गुरुओं की सेवा करके आप आकिंचन धर्म की सेवा तो जरूर कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लो। एक लक्ष्य बना लो। मैं स्वयं आकिंचित नहीं हो सकता, तो जो आकिंचन धारी लोग हैं उनकी सेवा करूंगा जी जान से, तन मन से। जितनी मेरे द्वारा सामर्थ्य है, हर प्रकार की सामर्थ्य से मैं उन आकिंचन धारी गुरुओं की सेवा करूंगा। अपने खून के अंतिम कतरे तक, अपनी जीवन की अंतिम श्वास तक मैं उन आकिंचन धारू के चरणों की सेवा करूंगा। सेवा ऐसा एक भाव बना के रखो अपने अंदर। कुछ भी हो जाए, मेरी सांस के अंतिम क्षण भी निकल रहे हों, यदि उन अंतिम क्षणों में भी मेरी यदि सांसें किसी आकिंचन धारी काम में आएंगी, तो अपनी सांसों को भी उन आकिंचन धारी को दे दूंगा। जिस दिन ऐसी भावना आ जाएगी, आज आकिंचन धर्म की सेवा की भावना है, कल आकिंचन धर्म को धारण करने की भी भावना पैदा हो।
इसलिए नगर में साधु आए हैं आपके, तो कर लो सेवा। बाहर तो हम जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे भी तो कितने दिन, 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद हमें वापस आना पड़ेगा अपने घर। लेकिन आज यहां पर हैं, एक घड़ी आदि से भी याद, संगति कीजिए साधु की, मिटे कोटि भव पाप। एक घड़ी क्या, आदि से आधी घड़ी भी तुम्हें यदि मिल जाए साधु की संगति, आपके कोटि जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। साधु सेवा का फल है ये। कर लो भैया पारा, जितनी कर सकते हो साधु की सेवा। ओ सौभाग जी, ऐसे रोज आकर वैवित्ति करो। सब लोग जो रोज वैवित्ति आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम चलो, कितना भी समय हो जाए, चाहे 9:30 बज जाए, चाहे 10 बज जाए। और कल तो वो राजेश भागता आया 10:05 पे, बस किस लिए, कुछ भी नहीं, पैर छूने तो मिल जाएंगे। लोग तो कहते हैं अब टाइम हो गया, हम घर सोएंगे। वो कह रहा है टाइम हो गया, तब भी एक बार जाता हूं, क्या पता पुरुषार्थ करता हूं मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा तो पैर छूने को तो मिल जाएगा। वो भले भागते भागते आया, पैर छूने आया, लेकिन विश्वास मानो उसने पूरा पुण्य कमा लिया। जब से भाव बनाकर निकला होगा घर से, दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा, जल्दी पहुंचने की इच्छा कर रहा होगा, उसको तीर पुण्य का बंद उस समय चल रहा होगा। मन वचन काय तीनों योग उसकी गुरु भक्ति के लिए समर्पित हो रहे थे। ऐसे पुरुष धन्य हैं जीव में, जिनके अंतरंग से भाव निकलता है, जब तक गुरु दर्शन नहीं कर लूंगा मेरा जीवन अधूरा है, मेरा दिन अधूरा है। एक बार तो गुरु के पास जाकर, एक बार तो उनके पास जाकर, भले 1 मिनट ही सही, बस बैठ जाऊं, बैठकर उनके अनुवर्णनाओं का वेदन तो करूं। ये गुरु कैसी वर्णनाओं से युक्त होते हैं। 1 मिनट भी बैठो, लेकिन गुरु के पास जाके जरूर बैठो, अनुभव करो, स्थान का अनुभव लो, उनकी वर्णनाओं का अनुभव लो, उनकी तपस्या का अनुभव लो। 1 मिनट भी बैठो, पर सीधे दर्शन करके तुरंत मत भागना। जैसे कहते ना, मंदिर में घंटा बजा के तुरंत नहीं निकला करो। घंटा बजाते हो, भले 30 सेकंड के लिए, भले 10 सेकंड के लिए उस घंटे के नीचे खड़े रहो। जिसकी जो वर्णनाएं हैं आपके अंदर फील होंगी। ऐसी साधु के पास जाते तुरंत इधर चावल चढ़ाया नहीं, 1 मिनट बैठो, भले 9 बार नमकारन पढ़ो बैठ के शांति से। उन वर्णनाओं का वेदन करो कि साधु के कक्षी वर्णनाएं कैसी हैं और मेरे कक्षी वर्णनाएं कैसी हैं। जिस दिन तुमको फील होने लगेगा ना, समझ लो उस दिन तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाए। कल फिर आओगे आपका समय, कल फिर मिलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।